अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये थर्सडे मॉर्निंग का व्लॉग है और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी लस्सी, लेकिन जब मैंने फ्रिज में देखा तो आज दही बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था। तो कल एक्चुअली हम लोग घर में नहीं थे तो इसलिए मैं दही भी जमा नहीं पाई थी। और जब घर में दही नहीं होता ना, जब मैं जमाना भूल जाती हूँ तो इस तरह से फिर मैं बच्चों को फ्लेवर मिल्क बना के दे देती हूँ, क्योंकि वैसे सिंपली दूध पीना तो वो पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ बीच में मिक्स करना ही पड़ती है। और आज ना तीनों बच्चों ने ही स्कूल से ऑफ़ किया है। अरीबा भी कॉलेज नहीं गई, तो उसके लास्ट वीक में टेस्ट हो रहे थे, वीकली टेस्ट। तो उसने कहा कि अब हमारे टेस्ट ख़त्म हुए हैं तो एक दिन मैं रेस्ट करूँगी। और मुर्तज़ा की आज स्कूल वालों के साथ ट्रिप जानी थी राना रिज़ॉर्ट, लेकिन मुर्तज़ा का दिल ही नहीं हुआ साथ जाने को, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। और उसका खुद ही मन नहीं हुआ था, तो मैं तो उसे काफ़ी दफ़ा कहती रही कि आप चले जाओ, इंजॉय कर रहा हो। हनान भी तो स्कूल वालों के साथ ट्रिप पे होके आया है, लेकिन मुर्तज़ा ने मेरी एक नहीं सुनी और वो यही कहता रहा कि हम अलहदा से खुद से जाएंगे, मैंने नहीं जाना स्कूल वालों के साथ। तो उसका इस दफ़ा ना खुद ही दिल नहीं चाहा। और यहाँ पे ना जल्दी से मैंने बस फ्लेवर मिल्क बना दिया है। तो इसको ना मैंने एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया है ताकि इसमें फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और थोड़ी सी चीनी भी मैं साथ में डाल देती हूँ। और ये ना बड़े मज़े का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क बन जाता है। तो ये मुझे भी पीने में अच्छा लगता है, इसलिए जब कभी घर में दही ना हो या कोई फ्रूट वगैरह ना हो तो यही हम बना लेते हैं, और फिर मैं भी यही बच्चों के साथ पी लेती हूँ। और बच्चे तो मुझे कह रहे थे कि आज हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट ही करते हैं, तो दूध आज रहने दें। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जितनी देर तक मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उतनी देर में आप दूध फिनिश कर लो। तो बच्चों को दूध पिलाना भी ना एक काम ही होता है, जान छुड़ाते हैं बिल्कुल दूध से। और हनान और मुर्तज़ा को तो मैं रूम में दे आई हूँ, और अरीबा भी फ्रेश हो रही थी तो इसलिए मैंने उसे दूसरे रूम में दे दिया है। उसने जब देखा ना कि मैंने इस तरह से कैमरा सेट किया हुआ है तो फिर वो रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तो आप लोग मुझे काफ़ी दफ़ा कहते हैं ना कि अरीबा को आप व्लॉग में क्यों नहीं लाती, तो अब देख लीजिए अरीबा खुद ही व्लॉग में नहीं आती है। तो बस उसे मैंने रूम में पकड़ा दिया था, और जब मैंने कैमरे को इस तरफ मोड़ा तो फिर वो यहाँ से गुजर के तो रूम में गई। और ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे टीवी लाउंज में बैठ के ही मैं टीवी देखती हूँ, क्योंकि अंदर रूम में ना बच्चों ने लगाया होता है और बच्चे तो अपनी पसंद की ही चीज़ देखते हैं, तो इसलिए मैं फिर उन्हें तंग नहीं करती, मैं बाहर ही देख लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं रूम में बैठ जाऊँ ना, फिर मेरी उनके साथ यही बहस होती रहती है कि कोई और चीज़ लगा दो, क्या आप हर वक्त कार्टून और गेम्स ही देखते रहते हो। तो बस बच्चों ने भी यही कुछ देखना होता है, तो इसलिए अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स देखने के लिए तो मैं यहाँ पे टीवी लाउंज में ही मॉर्निंग में बैठ जाती हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, यही थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। इसी में लस्सी वगैरह पी के तो थोड़ा सा टीवी वगैरह में देखती हूँ, और इसके बाद जो काम स्टार्ट होते हैं तो फिर शाम तक काम चलते ही रहते हैं। घर की क्लीनिंग वगैरह होती है, डस्टिंग होती है, कपड़े वगैरह अगर वॉश करवाने हो तो वो काम होता है। तो इस तरह ना सारे काम शाम तक ही चलते रहते हैं, और फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी दोपहर में करनी होती है, तो इसलिए फिर बाद में टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का। और ना कल रात में हम लोग ब्रेकफास्ट लेके आए ना, तो एग ब्रेड का ब्रेकफास्ट ही हम लोग लेके आए थे, लेकिन मैंने ना ऐसे ही अंडे फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने यही सोचा कि जब सुबह ब्रेकफास्ट बनाने लगूंगी उस वक़्त ही इनको वॉश कर लूँगी। तो सारे अंडे वॉश करके मैंने टोकरी में डाल के रख दिए हैं। अब जैसे ही ये थोड़े से खुश्क होंगे तो फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए जी अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और ब्रेकफास्ट की वही रूटीन है हमारी एग ब्रेड वाली। तो आजकल ना घर में हमने शामी बनाए हुए हैं, तो अब शामी ही मेरे बच्चे खाएंगे, और शामी ना उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ये बन जाते हैं तो फिर डेली ही तकरीबन हमारे घर में शामी ही ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। और मुझे ना किसी का कमेंट मिला था कि आप ब्रेकफास्ट यही एग ब्रेड वाला ही करते हैं, तो आप कोई और ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो मैं ना एक्चुअली बच्चों की पसंद की ही चीज़ बनाती हूँ, और मेरे बच्चों को ना शुरू से ही यही आदत है, और हमारे घर में बल्कि सब लोग ही ना मॉर्निंग में एग ब्रेड ही खाते हैं, तो यही हमें आदत है सबको।
तो मेरे बच्चे पराठा वगैरह सुबह में खाना पसंद नहीं करते और वो वैसे भी उनको ना पराठा अच्छा ही नहीं लगता है। तो अगर मैं कभी उनको बना दूँ ना तो वो ज़बरदस्ती ही खिलाने वाला हिसाब हो जाता है। तो इसलिए फिर रोटी वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं मॉर्निंग में, यही अंडे और डबल रोटी ही खाते हैं। और मुझे लगता है कि लाहौर में जो जो रहते हैं ना, सब लाहौरियों को ही यही आदत है, मॉर्निंग में वो यही ब्रेकफास्ट करते हैं। या ज़्यादा होता है तो फिर नान चने वगैरह या पूड़ी हलवा वगैरह खा लेते हैं। तो यही लाहौरियों का ब्रेकफास्ट है। तो सबको ही ऐसी ही आदत है यहाँ पे। और मैं तो ब्रेकफास्ट बना रही थी तो एकदम से ही ना डोरबेल हुई। तो इस वक्त फ्रेश दूध आता है हमारा, तो मुर्तज़ा वही लेके आया है। और मैंने ना इसको फ़ौरन ही आज बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह ही जब मैंने फ्लेवर मिल्क बनाया था तो उसी वक्त ही दूध ख़त्म हो गया था। तो अब मैंने कहवा तो बनने के लिए रखा हुआ था। तो मैं यही दुआ कर रही थी कि फ़्रेश दूध आ जाए। चाय तो हम साथ में ही पीते हैं ब्रेकफास्ट में, तो अगर चाय ना बनी तो फिर ब्रेकफास्ट का तो मज़ा ही नहीं आएगा। और हनान मुझे कह रहा था कि अंडा भी साथ में लगा दीजिएगा, इस तरह से ना ये शामी वाला सैंडविच बन जाता है। और ये सैंडविच बच्चे मेरे खुश होके खा लेते हैं। और बस अंडा मैं इस तरह से बना देती हूँ इनको जर्दी तोड़ के, क्योंकि वैसे बहती हुई जर्दी उनको अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा ही जब भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, इसी तरह से अंडा तोड़ देती हूँ, इसकी जर्दी को अच्छी तरह से पका देती हूँ। और बच्चों को वैसे भी बहती हुई जर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो हाफ़ फ्राई अंडा ही अच्छा लगता है, जिसकी जर्दी बिल्कुल कच्ची कच्ची होती है। तो मैं वैसे ही खाती हूँ, लेकिन बच्चे मेरे इस तरह से खाते हैं तो फिर मैं इसी तरह से ही उनको बना देती हूँ। और मैं हनान और मुर्तज़ा को इस वक्त आवाज़ दे रही थी कि ब्रेकफास्ट बन गया है, जल्दी से आ जाओ। फिर आंटी भी आ जाएंगी क्लीनिंग करने के लिए। तो उनके आने से पहले पहले मैं चाह रही थी कि हम लोग फ्री हो जाएं ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि फिर जब वो आ जाती है ना तो फिर क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है और फिर समझ ही नहीं आती कि कौन सा काम छोड़ें कौन सा काम करें। तो बस इसलिए ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग फ्री हो जाएं और फिर वो आएंगी तो क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं साथ में फिर डस्टिंग करती रहूँगी और क्लीनिंग का काम करवा लूँगी। तो इस तरह से ना ये सुबह का टाइम हमारा स्पेंड होता है। और हनान तो आ गया था, लेकिन मुर्तज़ा अभी भी रूम में ही बैठा हुआ था। तो हनान मुझे यही कह रहा था कि देखें मैं तो आपकी आवाज़ सुन के आ गया हूँ, मुर्तज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुर्तज़ा का मूड ऑफ हो गया। मुर्तज़ा कहने लगा कि मैं आ तो गया हूँ, आप मेरी क्यों शिकायत लगा रहे हो। तो इसकी अगर कोई भी बात की जाए ना, इसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, फ़ौरन ही गुस्सा कर जाता है। तो ये गुस्से में ना थोड़ा सा तेज़ है और इसकी निस्बत हनान इतना ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं करता, लेकिन मुर्तज़ा जल्दी ही गुस्से में आ जाता है। और मैं ना मुर्तज़ा से इस वक्त यही कह रही थी कि गुस्सा बाद में करना, जल्दी से अपना खाना शुरू करो। तो ये ऐसे ही लेके बैठा रहेगा जब तक मैं इसके पास आके यहाँ पे बैठ नहीं जाऊँगी ना, तो इसने तब तक अपना ब्रेकफास्ट शुरू ही नहीं करना। तो यहाँ पे चाय डालते हुए ना मैं इसे मुसलसल यही कह रही थी, शुरू कर लो, 1 बाइट ले लो। तो बस ये मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और आजकल ना मैं वीडियो में म्यूज़िक को थोड़ा सा लाइट रखती हूँ, स्लो म्यूज़िक थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है। तो इसलिए अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में ना मैं इसी तरह से ही स्लो म्यूज़िक ही लगाती हूँ। लेकिन मुझे कल ये भी कमेंट मिला था कि आप भी थोड़ा सा म्यूज़िक फ़ास्ट करें। जब आप फास्ट म्यूज़िक लगाती हैं ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है व्लॉग देखने का। और इस तरह से ना जब म्यूज़िक स्लो होता है तो लगता है कि जैसे आप उदास हैं, व्लॉग भी उदास है, तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक को तेज़ करें। तो इसलिए आज मैंने कोशिश की है कि म्यूज़िक ऐसा लगाऊं कि जिससे लगे आपको कि हम लोग हैप्पी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश हैं और ठीक है। और लास्ट कुछ दिनों से मैं म्यूज़िक इसलिए व्लॉग में स्लो लगा रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा था, इसलिए बस यही वजह थी और तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरीबा को चाय मैं रूम में ही दे आई थी और हम लोग तीनों ही यहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि वीडियो बन रही थी। तो अरीबा तो यहाँ पे हमारे पास आएगी नहीं, और जब फिर मैंने कैमरा ऑफ किया ना तो उसके बाद ही फिर वो यहाँ पे आई। तो बस ये उसकी आदत है, तो क्या किया जा सकता है। और अब लाइट चली गई थी और साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये अंडे फ्रिज में लगा देती हूँ। एग बॉक्स में ही मैं अंडे लगा रही थी क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हो चुके थे।
और इस वक्त मैं अपनी हेल्पर से यही कह रही थी कि आप किचन का काम स्टार्ट करें, उतनी देर में मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर लाइट आ जाएगी तो हम क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर लेंगे। और बस 1-2 दिन से ना मैं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई, क्योंकि लास्ट डेज़ में ना मैंने बच्चों की फ़ी भी सबमिट करवानी थी, तो बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने के लिए ना डिफरेंट बैंक्स में जाना पड़ता है। और काफ़ी लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकती हैं, लेकिन मुझे उसका मेथड ही नहीं पता कि किस तरह से सबमिट करवाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इस काम में नहीं पड़ती। तो बैंक वगैरह ना हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है, तो वहाँ पे ही मैं सबमिट करवाती हूँ। और लास्ट डेट की वजह से ना बैंक में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो इसलिए मुझे टाइम काफ़ी लग गया। तो 1-2 दिनों से ना फिर मैं डस्टिंग नहीं कर पाई, क्योंकि एक दिन तो बैंक में स्पेंड हो गया था और कल फिर हम लोग घर में नहीं थे, तो इसलिए डस्टिंग वगैरह का काम नहीं हो पाया था। तो आज मैंने यही सोचा है कि अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त लाइट तो है नहीं, तो अभी काम तो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये टाइम मेरे पास ना बेस्ट था, इसमें मैंने सारे घर की डस्टिंग अच्छे से कर दी थी आज। और जब अच्छे से आजकल डस्टिंग कर लो ना, तो फिर 1-2 दिन तो निकल ही जाते हैं। और जिस दिन घर में डस्टिंग कर लो ना अच्छे से, चाहे क्लीनिंग का काम ना भी हुआ हो, तो उस दिन घर ना चमकने लगता है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया हो। तो मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है, डस्टिंग अच्छे से हुई हो तो घर खुद बहुत साफ़ लगना शुरू हो जाता है। और जब डस्टिंग ना की जाए तो चाहे जितनी मर्ज़ी घर में क्लीनिंग कर लो, लगता ही नहीं है कि जैसे घर साफ़ हुआ हो। और मैं यहाँ पे टीवी लाउंज की डस्टिंग कर रही थी, तो दोनों रूम्स की डस्टिंग अरीबा ने की है आज। तो इसी तरह से ना मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन वो चूँकि व्लॉग में नहीं आती तो इसलिए लगता है कि जैसे वो कोई काम वगैरह नहीं करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी उससे हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी बच्ची है और फिर स्टडीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती और जितना उससे ईज़िली हो जाता है वो उतना ही कर लेती है। और डस्टिंग वगैरह से फ्री होके ना बस ये टाइम था कि हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, तो नमाज को पढ़ते हुए या दीनी तालीम बच्चे जब हासिल करते हैं तो उसे मैं व्लॉग में इसलिए शूट नहीं करती, क्योंकि ये जो मामला होता है ये खुदा का और बंदे का मामला होता है, और ये व्लॉग में दिखाना कोई मैं ज़रूरी नहीं समझती। क्योंकि ऐसी बातें अगर हम व्लॉग में शेयर नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग पढ़ नहीं रहे या दीनी तालीम बच्चे हासिल नहीं कर रहे। ये सब काम हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बातों को ना मैं शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और हमने अल्लाह के लिए ही करना होता है। तो जो काम अल्लाह और बंदे का मामला होता है तो वो सबके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा ना ऐसे भी कुछ कमेंट मिल जाते हैं कि बच्चों को दीनी तालीम भी दिलवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे दीनी तालीम साथ साथ हासिल कर रहे हैं, और जितना भी होता है ना तो मैं उतना ही दीनी तालीम उनको देती भी रहती हूँ, खुद से भी बताती हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चों का स्कूल भी दीनी ही है, तो वहाँ पे भी लाजमी कुरान पाक की तालीम भी देते हैं। इसके अलावा उनको दुआएं वगैरह और जो दीनी बातें हैं तो वो भी बताई जाती हैं, हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाता है, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। तो ये सब बातें ना स्कूल में भी सिखाई जाती हैं और घर में भी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो न्यू आते हैं ना चैनल पे वो ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन मुझे इन बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो ऐसे कहते हैं तो वो वाकई ही हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। और अब जो मॉर्निंग का दूध था ना जो मैंने बॉयल किया था वो नीम गर्म हो गया था, तो मैंने बस उसे दही बनने के लिए रख दिया है। और जो पहले का बचा हुआ दही था तो उसे छोटे बर्तन में डाल के तो मैं फ्रिज में रखा ही हूँ। और साथ में देखिए क्लीनिंग का काम भी हो रहा है, तो ये जो सुबह का टाइम होता है तो इसी तरह से ही स्पेंड होता है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।